Well, after a fiery Tuesday in the Parliament over the Adani crisis, in just a few hours from now on, Prime Minister will be replying to the motion of thanks to the President's address and is likely to rebut Rahul Gandhi's charges of the Sarkar's blessings the rise of industrialist Gautam Adani. क्योंकि अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जो कांग्रेस है वो बार बार जो है सरकार को इस मामले को लेकर उन पर अटैक कर रही है और ये बोल रही है कि ये बीजेपी की सरकार है जिसने गौतम अडानी को शील्ड किया और उनको इस टॉप लेवल पोजीशन पर आने के लिए मदद की। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी तंज कसा है, ये कहते हुए कि उन सारे स्कैम्स का क्या जो कांग्रेस जब रूल कर रही थी देश पर, उस समय जब वो स्कैम्स हुए थे उस पर जवाबदेही कौन करेगा। अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। सो द रिलेशनशिप begins many years ago when Narendra Modi ji was the chief minister of Gujarat. और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं कि भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये 2014 में तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है। तो अगर हम चार्जेस की बात करें तो काफी जो है गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर। हाईजैकिंग एयरपोर्ट से लेके एलआईसी का जो पब्लिक मनी है उसको इन्वेस्ट किया गया अडानी ग्रुप में, ऐसे चार्जेस जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं बार बार। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कैसे कांग्रेस को काउंटर किया कुछ फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले एक बार ये सुनते कि क्या कुछ क्लेम्स किए गए और आपको ये भी बताते हैं कि क्यों कांग्रेस के जो एमपी हैं जो ऐसे क्लेम्स कर रहे हैं वो इसको लेकर सही नहीं है। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कहानी। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो एलआईसी कंपनी है इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स
अदानी जी को मिलता है। तो देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हम एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो वो यूपीए के एरा में शुरू हो गया था। और वहीं राहुल गांधी ने दूसरी तरफ एक पिक्चर सामने पेश की जो कि प्राइम मिनिस्टर की गौतम अडानी के साथ थी और प्रमोद महाजन के साथ थी। उनका यह कहना है कि ये एक प्रूफ है क्रोनी कैपिटलिज्म का और ये एक क्विड प्रो को भी है। पर उसी वक्त बीजेपी ने भी अपनी तरफ से कुछ सेट ऑफ पिक्चर्स रिलीज किए जिसमें जो अडानी है वो राहुल गांधी के जो ब्रदर इन लॉ है रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी ने काउंटर क्वेश्चन करते हुए ये पूछा कि क्या राहुल गांधी एक कॉन्स्पिरेसी या कोई अपनी ही मनगढ़ंत जो है थ्योरी बना रहे हैं एक बिजनेस को डैमेज करने के लिए। क्योंकि वहीं पर रविशंकर प्रसाद की बात करें तो उन्होंने भी कांग्रेस पर तंज कसा और काफी कुछ अहम सवाल जो है वो खड़े किए कांग्रेस के सामने। तो एक बार ये भी सुनिए। The operators who are running the airport in Delhi and other places in Hyderabad or in Bangalore, who picked them up? In whose government? Rahul Gandhi, your government. And let me also talk a little more. I was a member of the JPC of 2G scam, and let me say with full sense of responsibility that Congress members led by the chairman who was a congressman did ensure that no fair investigation did happen. That is the record. What happened in Bofors case? There was also a JPC. Shankran, the health minister, was the chairperson. Did a fair investigation allowed to happen? No. If India becomes the 5th from 10th, surpassing England, it makes people uncomfortable. If India's economic growth is being globally talked highly, including by European power and President Biden himself, then it creates problem for many people, including Rahul Gandhi and his party. I'll say so.